सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया वो अमृत संदेश है जो हमें पलायन से जागरण का संदेश देता है। मतलब जीवन के समस्याओं से भागा नहीं जाना चाहिए, समस्याओं के प्रति जागना चाहिए। जिंदगी पलायन का नाम नहीं है, जागरण का नाम है। यहीं से गीता की शुरुआत होती है, क्योंकि अर्जुन पलायन करना चाहता था। याद रखिए, भागवत महापुराण लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको समझकर के हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा दुखों से और शुभ हो जाएगा। निश्चित ही उस ग्रंथ में इस बात का महत्व है कि मृत्यु समक्ष थी और किस प्रकार से नाग डसने के लिए तैयार, मतलब मृत्यु अपना कार्य करने को तैयार। तो 7 दिनों में व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु से निर्भय हो जाए, उस संदेश को हम भागवत महापुराण में सुनते हैं। गीता के बारे में हम लोगों के मन में यह आ जाता है कि ये तो वो ग्रंथ है, जब कोई मरने लगता है तो मरते हुए को सुना दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे ये प्रश्न भी करना चाहता हूँ, अर्जुन क्या मरने लगा था जो भगवान उसको गीता सुना रहे थे? ये मरने वाले को सुनाया जाने वाला ग्रंथ नहीं है। जिसका मन मुर्दा हो गया उसके अंदर जिंदगी फूंकने वाले ग्रंथ का नाम गीता है। मुर्दा मन को भी विजयी बना दे ऐसे ग्रंथ का नाम गीता है। गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? युद्ध में जीतने का आशीर्वाद और युद्ध जीता। मतलब यह है कि जिंदगी के युद्ध को जीतना हो तो गीता पढ़नी चाहिए। कृष्ण का संदेश ही जिताने का संदेश है कि अपनी जिंदगी में जीतना सीख जाओ। और गीता सुनने के बाद, युद्ध जीतने के बाद अर्जुन को क्या मिला? महान साम्राज्य। तो राज, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो गीता पढ़नी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में राज भी हो, भोग ऐश्वर्य भी हो, सुख समृद्धि भी हो, धन वैभव भी प्राप्त हो जाए, तो ऐसी चीज आपको मिल जाए जो आपको सब कुछ दिला दे, तो समझ लेना वो और कोई चीज नहीं, बस गीता ही है जो आपको राज ऐश्वर्य दिला सकती है। क्योंकि इसी के द्वारा पांडवों को भी राज ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कृष्ण की वाणी सुनने के बाद ही हारे हुए मन को जीत मिली, सफलता मिली, और इसी के कारण राज ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। और यही वो ग्रंथ है। इसी पवित्र वाणी को सुनने के बाद मुक्त होने का और धर्म पर चलने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इसी ग्रंथ को अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इसको सुनने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला, उसके कष्टों का, दुखों का नाश होता है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता केवल वही ग्रंथ नहीं है जिसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाई जा सके कोर्ट में। गीता वह ग्रंथ है कि जो जीवन में आ जाए तो सब तरह का भय का नाश हो जाता है और आदमी जिंदगी जीना सीख जाता है। तो इसलिए आप समझिए
गीता केवल ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिस पुस्तक को आप सुंदर कपड़ा चढ़ाकर घर में रख दें और 2 फूल ऊपर रखकर माथा टेक दें और आप कहें कि बस कार्य पूरा हो गया, पवित्र दर्शन हो गए। क्योंकि ये ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है और कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुई वाणी है, तो फूल चढ़ाओ नहीं। ये ग्रंथ कृष्ण भगवान की वाणी है, लेकिन हृदय में बैठाने के लिए इसकी और माथा झुकना जरूर चाहिए, लेकिन ये माथे में बैठनी भी चाहिए, हृदय में बैठनी भी चाहिए। जब गीता मस्तिष्क में आती है तो जिंदगी में ऐश्वर्य आता है, सफलता आती है। जब गीता जीवन में आती है तो व्यक्ति को हर और जीत का संदेश मिलता है। जब गीता जीवन में आती है तो पहला ही अध्याय दर्शाता है विषाद योग। तो विषाद मतलब निराशा, निराशा को समर्पित कर दिया अपने गोविंद के प्रति। प्राप्ति क्या हुई? प्रसाद की। मतलब गीता क्या है? विषाद को प्रसाद में बदलने का नाम गीता है। किसी के जीवन में भी निराशा हो और अगर निराशा को प्रसन्नता में बदलना चाहते हो तो गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी निराशा भागेगी। अब हम चर्चा करते हैं अगली, जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने कुछ चीज़ें बड़ी अद्भुत दी। एक उनका यज्ञ, एक उनका योग, एक कृष्ण भगवान का तप। यज्ञ का भी एक नया रूप कृष्ण भगवान ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यज्ञ तो पूरी सृष्टि में चल रहा है, बादल भी यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य देव अग्नि जलाए बैठे हैं, समुद्र आहुति दे रहा है, बादलों में आहुति जा रही है, बूंदें ली गई, एक प्रक्रिया शुरू हो गई पवित्र करने की। समुद्र का खारा जल पवित्र कर दिया गया, मीठा बन करके वो जल जीवनी शक्ति बन करके अब बरस रहा है। बादलों से होती हुई वर्षा, नीचे बहती हुई नदियाँ, जमीन में उगता हुआ अन्न, अन्न के द्वारा चलता हुआ जीवन क्रम चल रहा है कि ये चक्र चल रहा है, यज्ञ हो रहा है लगातार। इसी को तो आधार मानकर समझ लीजिए कि वही है जल जो समुद्र से गया, वही बर्फ बन कर के पहाड़ों में बिखर गया और फिर वहीं से नदियां निकल रही हैं। आपका देश श्रद्धा भाव से जिस पर्वत शिखर को आदर से पूजता है, कैलाश शिखर को, वहां से 4 नदियां बड़ी भारी निकल रही हैं, पूरे भारत में सिंचन करती हुई बह रही हैं। लेकिन जो चक्र चल रहा है यज्ञ का, परमात्मा इस यज्ञ को चला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ की परिभाषा ही बदल दी कि लो और दूसरों को देते हुए इस पूरे सृष्टि चक्र को सुंदर बना दो। क्योंकि उस चर्चा में हम बाद में जाएंगे, पर आपको केवल संकेत दे रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने यज्ञ का रूप बदल दिया। मतलब एक सुंदर और व्यवहारिक प्रयोगात्मक रूप अद्भुत रूप से दिया कृष्ण भगवान ने। दूसरा, योग के संबंध में समझाया। कुछ लोगों ने योग को केवल योग आसन कर लेना, व्यायाम कर लेना योग समझ लिया। कृष्ण भगवान ने योग को कहा है अपने आनंद से जुड़ना। आनंद जो परमेश्वर में बह रहा है, उससे लगातार जुड़े रहने का नाम योग है। इसलिए प्रत्येक गीता का अध्याय योग है कि चाहे कर्म करते हुए जुड़ो लेकिन अपने आनंद से जुड़ जाओ, चाहे ज्ञान की दिशा अपनाओ लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आनंद आना चाहिए, चाहे तुम भक्ति के माध्यम से आनंद से जुड़ो लेकिन आनंद से जरूर जुड़ो। तुम सांख्य योग के माध्यम से, संन्यास योग के माध्यम से, किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में तुम्हारी जिंदगी में आनंद रहना चाहिए। तुम अपने आनंद से जुड़ जाओ। ये कृष्ण भगवान ने एक योग कहा है। और जिस कृष्ण ने 12 वर्षों तक पर्वत में
पर्वत मंडल में बैठ कर के तप किया, जो आज बद्रीनाथ वाला स्थान कृष्ण भगवान के कारण ही इतना पूज्य है कि जिस जगह बैठ कर के 1 वर्ष तक तो बद्री फल खाकर, बेर खाकर के कृष्ण भगवान ने तप किया। उन्होंने तपस्या का भी रंग बदल दिया। 12 साल तक तप किया, 1 वर्ष केवल बेर खा करके ही तप किया। उन्होंने गीता में जो तप के बारे में कहा, 12 तरह के तप भारत में प्रचलित हैं, लेकिन मैं कृष्ण भगवान के तप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज हम लोग ये समझ लें, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए जिस विधि विधान को अपनाया जाता है उसका नाम तप है। तप हमें निखारता है, तप हमारी शक्तियों को जागृत करता है और तप हमारे कल्मश को जला देता है। जैसे आग में तपाकर किसी धातु की अशुद्धि को दूर किया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि कच्ची ईंटें जब आग में पका दी जाती हैं तो वो पकने के बाद ईंटों की शक्ति बढ़ जाती है। किसी औजार को तैयार करने के लिए आग का सहारा लिया जाता है, आग में तपा करके सांचे में डाले जाती हैं चीज़ें। कुछ भी चीज़ को ढालना हो, सांचे में डालना हो, लोहे को, तांबे को, एल्युमिनियम को, कुछ आकार देना होता है तो आग के बीच उसे डालना पड़ता है। बस ऐसे समझ लीजिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई एक नया आकार देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक नया रूप लाना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। आपको आग में जलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको तपने की ज़रूरत है। तप ही आपकी ज़िंदगी को निखार सकता है। तपों के रूप अद्भुत ढंग से समझाए गए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने यह समझाया कि अगर आप गद्दे पर लेटकर भी अपने सुवासित कमरे में बैठे हुए हैं और किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और ज्ञान की दिशा में आप लगातार एकाग्र हैं, तो कहते हैं वो भी एक तप है। पढ़ना, जानना, उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि आप गद्दे पर लेटे हुए हैं, आराम में हैं, लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान के लिए आप एकाग्र हैं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी में तप चल रहा है। किसी महान उद्देश्य के लिए आपकी साधी हुई एकाग्रता भी तप बन जाती है। किसी विद्यार्थी का लगातार परिश्रम करते हुए ज्ञान अर्जन करने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास भी एक तप है। कोई सैनिक जब परिश्रम करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाता है, प्रशिक्षण लेता है, वो भी एक तप करता है। एक महिला अपने घर में आग का सामना करते हुए सुंदर भोजन पकाती है, मंत्र पाठ करती है और अपनी मर्यादा परंपरा में लगातार संलग्न रहती है। समझ लेना चाहिए कि वो अपने घर में रहते हुए भी तप कर रही है। तप जीवन में सब जगह है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कृष्ण भगवान ने तपस्या का एक नया नाम दिया है, एक नया रूप दिया है। उनका कहना है कि तप कुछ और भी हैं। उन्होंने जो कहा है, मेरे साथ आप लोग उच्चारण कीजिए। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने परमेश्वर को, गुरुजनों को, ज्ञानी विद्वानों को, माता पिता को, इन सबको सम्मान सेवा के माध्यम से इनके प्रति कुछ भी नियम कर्तव्य निभाता है,
वो जो कर्तव्य निभाना है, नियम पूर्वक सेवा करने का जो कार्य है, तो आपकी सेवा भी एक बहुत बड़ा तप है। कृष्ण भगवान ने पूजन अर्चन और सेवा को, जिनके जीवन में नियमित सेवा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सेवा के क्रम को जारी रखते हैं, वे सब लोग तप करने वाले लोग हैं। ये साधारण बात नहीं है। आपकी सेवा तप बन सकती है, बस उसका नियम जानकर जो अपनाए, वो व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसलिए तप आप साधारण ढंग से भी कर सकते हैं। तो सेवाव्रती जो लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण होता है स्वयं सेवक बनना। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 8 जनवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा समय 4 से 7 जनवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। पूर्णिमा दर्शन 6 जनवरी 2023। सत्संग स्थल कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशिम बाग मैदान के पास, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 8 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान दिव्य निर्मल धाम आश्रम सूराबर्डी, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र